हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, आज हम टेक्निकल का सबसे मेन मेन सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन। इसको पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके इसकी सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक्स करने के बाद हम बेसिक्स पढ़ने के बाद हम इसके हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में भी जाएंगे। पहले हम इसकी तो क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के लिए हमें पहले मैंने कुछ चीज़ें पहले डिस्कशन कर लिया था कि इसमें क्या क्या होता है, क्या किस कौन कौन से इसमें मोटर्स होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ते हैं क्या, सिलेबस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे आज, सिलेबस के बारे में। किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो सिलेबस हमें पढ़ना है। सिलेबस हमें देखो, डीसी मशीन में क्या होता है, सिलेबस पहले क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डीसी पहले क्या होता है, डीसी मशीन। उसके बाद क्या होता है, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोशन के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस जनरेटर, स्पेशल टाइप मोटर। ये 5 तरह के क्या होते हैं हमारे, ये 5 तरह के हमें इन पाँच चीज़ों को हमें पढ़ना है। पहले क्या है, डीसी मोटर, फिर क्या होता है इंडक्शन मोटर, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर स्पेशल टाइप मोटर, फिर सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, ये 5 चीज़ को हमें पढ़ना है। ठीक है, सबको एक एक बारे में हम हर सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करें, डीसी मशीन, डीसी डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन बच्चों, इसको साथ साथ तुम ना नोट करते जाना। ठीक है, ताकि तुम्हें क्या कोई रिकॉल हो जाएगा, बहुत आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा डीसी मशीन। फिर क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। फिर हमें इंडक्शन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, इंडक्शन पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, इंडक्शन के बाद क्या पढ़ना है हमें, हमें सिंक्रोनस पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस। फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है स्पेशल टाइप मोटर। ठीक है, स्पेशल टाइप। ठीक है, बात करते हैं हम, अभी हम क्या करेंगे, डीसी मशीन के बारे में बात करें। डीसी मशीन में क्या होता है, मशीन हमारी 2 तरह की होती है। क्या होता है, एक होती है हमारी डीसी मोटर, होती है हमारी डीसी मोटर होती है, और एक क्या होती है हमारी, जनरेटर होती है। ठीक है, जनरेटर होती है। ठीक है, जनरेटर होती है, जनरेटर। ठीक है, क्या होती है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। मोटर क्या होती है, मोटर क्या करती है, मोटर हमारी क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर क्या करती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर नहीं, इलेक्ट्रिकल। जनरेटर क्या करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों देखो, मैकेनिकल एनर्जी को हमारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर। और मोटर क्या कहते हैं, मोटर हमारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ये सारी बेसिक चीज़ें ही हमें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा कि मशीन हमने अधिकतर हम कहते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन तो डीसी मोटर भी होता है, डीसी जनरेटर। हम मशीन का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें 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 यहाँ पे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं डीसी मोटर ही है, डीसी जनरेटर। ये हम ऐसा मशीन का हम ये मशीन का एक ऐसा आइडेंटिकल नेम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मशीन क्या कहने का मतलब क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों क्या होती है, सेम होती है। देखो देखो कि क्या होती है कि वर्किंग वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन आर सेम सेम बोथ जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, दोनों में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों में क्या सेम होती है, इसीलिए हम दिस इज कॉल्ड मशीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब हम इसके बारे में बेसिक क्या आते हैं, इसका फैट लो। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है।